नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और टीवी 9 भारतवर्ष पर आज दिन भर भारत चीन टक्कर पर वॉर रूम कॉन्क्लेव जारी है और इसमें लगातार हम दिग्गजों से बात कर रहे हैं। और एक और बहुत ही खास शख्सियत बाबा रामदेव, योग गुरु रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। बाबा रामदेव, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। और लगातार, क्योंकि भारत चीन टक्कर पर हम दिन भर दिग्गजों से बात कर रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, आप भी इस मुद्दे पर बहुत मुखर हैं और खुलकर बोल रहे हैं। और मैंने सुना आपने कहा कि चीन ने मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम किया है और उसको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। तो बाबा रामदेव, भारत की सेना पर ना किसी को कोई शक है और ना कभी होना चाहिए उसके पराक्रम पर, लेकिन फिर भी मेरा पहला सवाल आपसे, बाबा रामदेव के मुताबिक चीन को किस तरह, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? प्रथम तो जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को मेरा सलाम, प्रणाम, अभिनंदन उनका। दूसरी बात, चीन के भीतर भी घुस के मारना पड़े तो इस बार चीन को सबक सिखाना चाहिए। उसका सैन्य ताकत से तो जवाब देना ही चाहिए। उसका आर्थिक बहिष्कार हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो हम चीन से सामान खरीदते हिंदुस्तान में, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। जो भारत में उनका विकल्प तैयार करे उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी, उसके लिए सारे टैक्सेशन, जो भी उसके लिए सब्सिडी, जो भी इस गवर्नमेंट को सहायता करनी वो करनी चाहिए। और सारे हिंदुस्तानियों को चीन सहित सारे एमएनसीज का बायकॉट करना चाहिए। ये वक्त आ गया है भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का। यदि भारत आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर अभी नहीं बना तो फिर कब बनेगा? कब तक हम ऐसे लुटते पिटते रहेंगे? कब तक हम जलीलियत झेलते रहेंगे? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक एफएमसीजी में भी 90 से 99% इन्हीं विदेशी कंपनियों का कब्जा था। सुबह उठो तो टूथपेस्ट कोलगेट का होता था, साबुन लक्स, लाइफ बॉय, डोव का लगता था। फिर जो है हमारे कपड़े जो है इनसे धुला करते थे। इन सब का हमने विकल्प दे दिया कि नहीं दे दिया? जब एक सामान्य किसान परिवार से आया हुआ, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गुरुकुल में पढ़ा हुआ एक स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण विकल्प दे सकता है। माने हेयर केयर का हमने जो हेड एंड शोल्डर क्लिनिक प्लस पता नहीं क्या क्या, उसका हमने केश कांति विकल्प दे दिया, दंत कांति हमने विकल्प दे दिया। अब टूथपेस्ट मतलब दंत कांति हो गया, जो कभी कोलगेट हो गया था, के गेट हमने बंद कर दिए। कभी फेयर एंड लवली लगा करके लोगों को गोरेपन के का धोखा जो दे रहे थे उनको हमने एलोवेरा जेल लगाना सिखा दिया। हमने जो फिनाइल की जगह गोनाइल यूज करना सिखा दिया। हर चीज का विकल्प दे दिया। तो 1 से 2 साल अधिकतम लगेगा। चाइना का हर विकल्प यहाँ पर तैयार होगा। तब तो फिर आप क्या ये, थोड़ी दिन हम आप क्या ये, जो पुराने खिलौने उनसे काम चला लेंगे। इशारों में ये बात कह रहे हैं बाबा जी कि पतंजलि क्या चीनी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाती हैं या जिस तरह से दूसरी सामान बनाती है उनका भी विकल्प पतंजलि देने वाला है क्या? उस मार्केट में भी आ रहे हैं आप? अरे नहीं, मैं कहता हूँ देश के लोग ऐसा करें। हम तो एफएमसीजी में हमारे पास तो इतना बड़ा काम है, इसी में 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम भारत की समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। हमारे पास पतंजलि है, रुचि सोया है, अभी करीब लगभग 25,000 करोड़ का टर्नओवर तो इस साल अभी हमने टारगेट करके रखा हुआ। अभी पाम प्लांटेशन करना है, तेल में भी आत्मनिर्भर बनाना है, वो भी इंडोनेशिया मलेशिया से हम लेकर के आते हैं और वो भी बीच बीच में हमें आँख दिखाते हैं। तो हमारे सामने तो बहुत बड़ा टारगेट है। पतंजलि की तरह यदि 100 लोग खड़े हो जाएं हिंदुस्तान में, मात्र 100-200 लोग खड़े हो जाएं तो हम चाइना को जवाब दे सकते हैं। एक इच्छा शक्ति चाहिए, एक जुनून चाहिए, एक पागलपन चाहिए। बाबा जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है वो इस देश में जुनून है। हम चाइना को सबक सिखाएंगे और उसका विकल्प उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, योग गुरु बाबा रामदेव, इसमें सरकार की भूमिका भी बहुत अहम है। और लगातार 2-3 दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार के भीतर इसका बहुत मंथन चल रहा है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को कहा कि आप चीनी उपकरण मत खरीदिए। चीनी कंपनी का रेलवे ने एक ठेका रद्द कर दिया। अब तो व्यापारी भी कह रहे हैं कि 500 सामान की लिस्ट बनाई, हम बहिष्कार करेंगे। तो सरकार और देश के नागरिक, आपके शब्दों में बाबा रामदेव, ये कौन सा योगा करे ताकि चीन को पटखनी दी जा सके? आपस में सहयोग करें और चीन का असहयोग करें। असहयोग आंदोलन, बहिष्कार का आंदोलन। चीन से जो कुछ हम मंगाते हैं उसके ऊपर मैंने कहा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। हिंदुस्तान में जो उसका विकल्प उपलब्ध कराए उसके ऊपर सारी ड्यूटी हटा दो, सारी टैक्सेशन हटा दो, बल्कि ऊपर से सब्सिडी और दे दो। और सारे देश के लोग एकजुट होकर के संकल्प ले लें चाइना का पूर्ण बहिष्कार। तो जब आप देश के लोगों की बात करते हैं बाबा जी, तो आंदोलन हिंदुस्तान में जब खड़ा हुआ था तभी देश
स्वदेशी क्या के लगता है? आंदोलन से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना था। आप चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फिल्मी सितारे हो, ये क्या सब कह बहुत रहे हैं? आप जब देश के नागरिकों की बात कर रहे हैं तो उसमें क्रिकेटर भी आते हैं, फिल्मी सितारे भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं, और ये इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो चाइनीज कंपनियों का प्रमोशन करते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? पहले तो आज हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आगे से कोई भी जो है चाइना का विज्ञापन ना करे, उन कंपनियों को इंडोर्स ना करे, और फिर भी कोई करेगा तो उसको भी ठोकेंगे, उसका भी बहिष्कार करेंगे। भाई फिर तुम जो है तुम भी जा कर के उन्हीं की गोदी में बैठो। जिनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं, फिर उनको हम हिंदुस्तानी कैसे करें? तो इसलिए आज हमारे शहीदों की शहादत हो रही है, वहाँ पर पूरा देश जो है एक आक्रोश से आप्लावित है। मैं हाथ जोड़ करके सबसे कहूँगा, मैं तो कहता हूँ बीच में उनको एग्रीमेंट यदि तोड़ सकते लीगली तो तोड़ देना चाहिए, और आगे से तो किसी को चाइना कंपनी का जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। अरे चंद पैसों के टुकड़ों के लिए हम क्या अपने ज़मीर बेच देंगे? देश की एकता अखंडता संप्रभुता से समझौता कर लेंगे? तो इसमें तो मैं सारी सेलिब्रिटीज से भी कहूँगा, और यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ है जो लेनिन मार्क्स के विचारों से सहमत है, चलो आइडियोलॉजी जो रखनी हो रखो, लेकिन उन कम्युनिस्टों से भी कहूंगा उनको भी अब चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, नहीं तो देश उनका बहिष्कार कर देगा। पॉलिटिक्स की बात कही तो इसी से जुड़ा सवाल है बाबा जी। आज एक सर्वदलीय बैठक भी है शाम 5 बजे, उसमें क्या निकल कर आता है वो हम देखेंगे। लेकिन राहुल गांधी, जिनको उनकी पार्टी युवा नेता कहती है, उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं बाबा रामदेव। राहुल गांधी को जन्मदिन मुबारक हो। लेकिन वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। पहले वो पूछ रहे थे कि हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेजा, जब विदेश मंत्री ने उसका जवाब दे दिया तो अब वो कह रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि अब ये साफ हो चुका है कि गलवान घाटी में चीनी हमला पहले से तय था, भारत सरकार सो रही थी, उसने इस समस्या को नकार दिया और हमारे जवानों ने इसकी कीमत शहादत देकर चुकाई। आज वो ये कह रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उस पर? मैं तो एक ही बात कहूँगा, किसी को भी इस समय कोई भी ओछी बात नहीं कहनी चाहिए। सेना का और सरकार का मनोबल जिससे घटता हो, पूरी दुनिया में भारत की साख जिससे खराब होती हो, हमारी अपरिपक्वता इमेच्योरिटी जिससे झलकती हो, अप्रामाणिक बात और किसी भी तरह से देश को नीचा दिखाने वाली बात, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी वाली बात किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई राजनीतिक गैर राजनीतिक, कोई किसी भी तरह से छोटे बड़े ओहदे पर आदमी हो, इस समय देश को पूरी एकजुटता दिखानी चाहिए। बस इतनी ही मैं बात कहना चाहूँगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप ये इशारों में ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सन्मति दे भगवान। उनको भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए। इससे बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एनर्जी का बैलेंस रहेगा, जो निर्णय लेंगे ठीक ले पाएंगे। देखिए आज ये एक फिर कॉम्बो ब्रेकिंग पैकेज न्यूज़ मिल रहा तो है बनेगी, आपको। लेकिन वो पॉजिटिव ब्रेकिंग बनेगी, नेगेटिव ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनेगी। बहुत अच्छी बात है, और एक हमारे दर्शकों को आज एक कॉम्बो पैकेज मिल रहा है। बाबा रामदेव योग भी कर रहे हैं, आपको योग के फायदे भी बता रहे हैं, और साथ ही आपको जो भारत चीन टकराव पर उनका क्या सोचना है वो भी बता रहे हैं। तो TV9 भारतवर्ष पर ये बातचीत कॉम्बो पैकेज अभी भी जारी है। मैं उनसे अगला सवाल लेता हूँ बाबा रामदेव, लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है आपका, मैं उस पर, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जैसा कोई शख्स उस पर टिप्पणी करे। 2008 में कांग्रेस और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक MOU हुआ था, और जब ये MOU हुआ था तब शी जिनपिंग अपनी पार्टी के महासचिव थे और राहुल गांधी अपनी पार्टी के महासचिव थे। सोनिया गांधी को चीन ने बतौर बीजिंग ओलंपिक में मेहमान के तौर पर बुलाया, जबकि वो कोई पब्लिक पोस्ट होल्ड नहीं करती थी, और मनमोहन सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये खुलासा आपको, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको चौंकाता है ये? दो पार्टियों के बीच MOU कैसे हो सकता है? देखिए, किसी भी तरह का राजनीतिक जो ऐसा गठजोड़ जिससे कि देश को वर्तमान में या भविष्य में किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, मैं इसको सीधा देश के साथ गद्दारी मानता हूँ, और किसी को भी ये करने का हक नहीं है। हमारे लिए देश पहले होना चाहिए, राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम प्रथम होना चाहिए, और किसी भी तरह से हमें कोई ऐसा
निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। हमारे एक निर्णय से, हमारे एक डिसीजन से यदि आने वाली पीढ़ियों को यदि दंश झेलना पड़े तो ये देश के साथ सीधा सीधा धोखा, गद्दारी है। ठीक है, और आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, उनको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ वो ये कहती हैं कि हम सरकार के साथ है संकट के समय में, लेकिन फिर बट इफ, लेकिन, किंतु, परंतु इस्तेमाल करते हुए तुरंत वो हमलावर हो जाती हैं। चाहे जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हो, चाहे जिस मजहब के हों, चाहे मैंने कहा जिस किसी को हम अपना आदर्श मानते हो, किसी भी जाति वर्ग विशेष के हों, सबको जब देश की बात आए तो देश पहले है। जब देश बचेगा तब हिंदू बचेगा, मुसलमान बचेगा, पक्ष बचेगा, विपक्ष बचेगा, जो भी रूलिंग पार्टी अपोजिशन है, जो हम सबका अस्तित्व भारत से है। इसलिए जब भारत की बात आए तब सबको भारत की बात करनी चाहिए। इसमें मेरा तेरा किसी भी तरह का कोई भी, ये अभी जो बकवासबाजी चल रही है, बोले भाई मैं तो देखो इसको ठीक नहीं मानता। ठीक बात है। अच्छा बाबा जी, लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आता होगा, आप तो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। 1962 के बाद 67 हो, 75 हो, 1987 हो, 2013 हो, भारत चीन के सामने कभी कमज़ोर साबित नहीं हुआ। डोकलाम में भी 70 से 75 दिन तक हम उनके सामने डटे रहे और उनको पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच ऐसा लग रहा था कि वो रिश्ते अब आगे बढ़ रहे हैं, दोस्ती हो रही है, दोनों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख है उनके बीच हमें लग रहा था कि केमिस्ट्री बन रही है, और अचानक से ये जो हुआ, क्या आपको लगता है कि चीन को समझने में भूल हुई कहीं? देखो, मैंने पहले ही कहा, चीन एक धोखेबाज, एक धूर्त, गैर जिम्मेदार, महान स्वार्थी, विश्वासघात करने वाला एक गैर जिम्मेदार देश है। और उसके साथ ऐसे हमें सावधानी रखनी चाहिए जैसे हम पाकिस्तान के साथ रखते हैं। पाकिस्तान के साथ भी जिसने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाहे जो हो, उसी के जो है साथ उसने गद्दारी की। ऐसे ही ये चीन भी है। अब ये हिंदू चीनी भाई भाई ये सब प्रकार की चीज़ें हमें निरस्त कर देनी चाहिए। जो भी पहले हमारे समझौते हुए वो भी सब निरस्त कर देने चाहिए। और आर्थिक तौर पर चीन का पूर्ण बहिष्कार, राजनीतिक तौर पर पूर्ण बहिष्कार, और पूरी दुनिया में कूटनीतिक प्रयास करके, वैसे भी पूरी दुनिया में एक घृणा नफरत का वातावरण चीन के खिलाफ बना हुआ है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और पूरी दुनिया में चीन को हमें एक तरफा अकेला छोड़ देना चाहिए। इस तरह की पूरी कूटनीतिक हमें कोशिशें करनी चाहिए। और इसके लिए बस देश में तो योग हो, लेकिन चाइना के साथ में युद्ध स्तर पर, सीमाओं से लेकर के आर्थिक क्षेत्र में, सभी दिशाओं में हमें कुछ बड़े और कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे गौरव भाई। लेकिन बाबा जी, ये कैसे होगा? देश की 18 यूनिकॉर्न है जिनका वैल्यूएशन 1 अरब से ज़्यादा है, उनमें चीन की कंपनियों का निवेश है। देश में जो टॉप 5 मोबाइल कंपनियां हैं उसमें 4 चीन की कंपनियां हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी कंपनियां उनमें बहुत सारे ठेके चीनी कंपनियों को दिए गए हैं। तो ये इसके लिए क्या पॉलिसी, कैसे होगा? ये अरबों डॉलर का निवेश है चीन का हमारे देश में, और जो हमारे और चीन के बीच व्यापार होता है उसमें चीन के पक्ष में है। वो जितना हम उसको बेचते हैं उससे 4 गुना तो वो हमें बेच देता है। देखो, ये तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हो। भारत के अंदर अलग अलग कंपनियों में, डिफरेंट सेक्टर्स में जो उसने यहाँ निवेश करके कब्जा किया हुआ है, जो शेयर मार्केट के जरिए जो अलग अलग कंपनियों में निवेश किया हुआ है, माने प्रत्यक्ष और परोक्ष जो निवेश करके भारत की अर्थव्यवस्था पर 15 से 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर उसका कब्जा है। इसलिए मैंने कहा, ये पूर्ण बहिष्कार वाला जो मैंने शब्द बोला, ये बहुत दूर तक जाता है। और इसके लिए बहुत हौसले से, हिम्मत से, जज्बे से, शौर्य पराक्रम से हमें काम लेना पड़ेगा। ये कोई छोटा निर्णय नहीं है। बात कहना बहुत आसान है, उसको निभाना, उसको अल्टीमेट उसको परिणाम तक पहुंचाना। बाबा जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। इसके पीछे एक बहुत, ठीक है
मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूंगा बाबूजी, मुझे मालूम है आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जब हम बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो वही चीन के सरकार का मुखपत्र माने जाने वाला ग्लोबल टाइम्स कहता है कि आरएसएस से जुड़े स्वाभिमान मंच ने एक बार फिर से चीन और उसके सामान की बायकॉट की मांग की है, जो भारत को महंगा पड़ सकता है। चेतावनी वाले लहजे में वो कह रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है इससे अगर चीन के सामान का बहिष्कार किया तो। ऐसा देखो, चीन मैंने कहा चोरी और सीना चोरी, एक तरफ वो हमको धमकाता है, एक तरफ हमको हमारी जलीलियत करता है, हमारा अपमान करता है कि हिंदुस्तान वाले बकते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, इनमें कोई दमखम नहीं है, इनमें कोई शौर्य स्वाभिमान नहीं है, कोई गौरव का भाव नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं कि बार बार अपमानित होते और उसके बाद भी कुछ बड़े कड़े कदम नहीं उठाते। इसलिए मैं तो यही की बात कहूँगा, सुबह सुबह योग करो, चाइना से युद्ध करो, और अपने अपने घरों में, आपके पास में कोई रॉकेट नहीं है तो अपनी पॉकेट से एक भी पैसा चाइना को मत दो। हर दिशा से हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे और ये सोच आती है योग से, इसलिए योग भी अपनाना पड़ेगा। बाबा जी एक आखिरी सवाल आपसे, आपने इतनी बातें मेरे से पूछ ली है। बाबा जी एक आखिरी सवाल, आपने चीन की कमर तोड़ने का फॉर्मूला दे दिया और अब जो चाइनीज वायरस है हमें पता चल रहा है कि आपने उसकी भी तोड़ निकाल ली है और वो फॉर्मूला भी आपने तैयार कर लिया है और बहुत जल्द बाबा रामदेव और पतंजलि कोरोना की दवा लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या ये सच है? और सच है तो जरा इस पर प्रकाश डालिए, टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को बताइए कि आपने कौन सा जादू वो ढूंढ लिया है। देखो, हमने पहले तो प्राणायाम से, भारत का पहला जो कोरोना संक्रमित था योगेश दत्ता, उसको हमने प्राणायाम से ठीक किया था। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, शीतरी, शीतकारी, ये प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि हमने पहले करवाए। उसके बाद हमने गिलोय से टिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा से हमने विथिनोन खोजा और स्वासारी से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। गिलोय से, अश्वगंधा से, तुलसी से हमने पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन किया और डायबिटीज़ से लेकर के हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, इन सबको कंट्रोल करके हमने स्वासारी, गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा के द्वारा पहले तो कोरोना के ऊपर काम किया और अणुतेल नाक में डालने के लिए हमने दिया नस्से के तौर पर। अब हमने कोरोनिल और स्वासारी, इसके द्वारा ये पहले क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, अब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के भी रिजल्ट बहुत जल्दी ही विद इन 7 to 10 डेज ये सारा काम पूरा हो जाएगा और लगभग 1 से 2 सप्ताह के भीतर ही पूरे देश को ये दवाई भी उपलब्ध हो जाएगी। बाबा रामदेव जी, उसका हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है, पूरा का पूरा उसका व्यवस्था भी पूरी कर दी उसके उपलब्ध कराने वो अभी उपलब्ध नहीं है, होगी अभी। लोग नहीं तो फिर कपड़े फाड़ने लगते, अभी दवाई भिजवा दो। तो वो कोरोनिल उस दवा का नाम है और स्वासारी है, 2 ही दवाइयाँ हैं, तो मिल जाएंगी, चिंता मत करो जब तक वो नहीं मिल रही हैं। और जो अपने आप को प्रिवेंटिव के तौर पर और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए जो हमने पहले दिया हुआ है स्वासारी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, उसका सेवन करते रहे, दूध में हल्दी, शिलाजीत और पतंजलि च्यवनप्राश खाते रहे। ज्यादा गर्मी रहेगी तो अमृत रसायन खा लेना, डायबिटीज बढ़ी हुई है तो चयन प्रभा ले लेना। बाबा रामदेव ने चाइनीज वायरस का भी तोड़ निकाल लिया है और चीन की साजिश को भी कैसे नाकामयाब करें इसका फॉर्मूला भी देश को दे दिया। बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो योग गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे। भारत चीन टक्कर पर वॉर रूम कॉन्क्लेव लगातार जारी है, जिसमें हम बाबा रामदेव से चीन के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार की, उसके बारे में बात कर रहे थे। और एक बहुत बड़ी खबर, कोरोना की दवा उनके मुताबिक, उनका दावा है कि उन्होंने ढूंढ ली है और बहुत जल्द वो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका नाम भी उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष के पर बताया है।